हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखते हैं इस थ्योरी में क्या है, और वीडियो के एंड में मैं कुछ एमसीक्यूज भी करूंगी। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी लर्निंग कैसी रही। पहले तो बेंडूरा जी के बारे में जानते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल लर्निंग थियरी डेवलप की। बहुत बार तो आपको मैच द लिस्ट 1 विद मैच द लिस्ट 2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी थियरी किसने प्रोवाइड किया। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, तो थियरीज कौन सी किसने दी है वो भी आप याद रखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बार कवर करवाने के बाद मैं एक रिविजन वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी आपके लिए। सो ही स्टडीड चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न फ्रॉम अदर्स। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सीखते कैसे हैं, ये देखने के लिए हमें देखना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। His studies showed that children imitate each other because they observe the actions of others and copy them. कितनी अच्छी बात है, और ऐसा ही होता भी है। आप लोग इमेजिन करिए अपने आसपास के किसी बच्चे को, आप उसको अपनी टंग दिखाएंगे तो वो टंग दिखाएगा। आप क्लैप करेंगे, द बच्चा विल क्लैप, समवन विल जंप, द बच्चा विल जंप। ऐसे ही कर करके तो बच्चे सीखते हैं, और बच्चों के इसी बिहेवियर से डेवलप की गई सोशल लर्निंग थियरी। तो देखते हैं हमारी ये सोशल लर्निंग थियरी आखिर है क्या। सोशल लर्निंग थियरी बेसिकली एक थियरी है डेवलप बाय एल्बर्ट बेंडूरा, ये तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिविजुअल्स जस्ट लाइक किड्स कैन ऑल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये थियरी एल्बर्ट बेंडूरा ने प्रपोज की थी, और उनके साथ साथ रॉबर्ट सीयर्स ने भी, लेकिन एल्बर्ट बेंडूरा का नाम ज्यादा आता है, तो आप ये नाम ज्यादा याद रखिए। इससे पहले हमने एक बीएफ स्किनर की भी थियरी की है, बिहेवियरिस्ट थियरी। बिहेवियरिस्ट थियरी का एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है सोशल लर्निंग थियरी को। सोशल लर्निंग थियरिस्ट्स का मानना क्या है? इन लोगों का मानना है कि कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों साथ साथ इंटरैक्ट करते हैं टू अफेक्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड लर्निंग प्रोसेस। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इस तरीके का बिहेवियर जो बिल्कुल इस सेंस में हो रहा है कि उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। वी कैन नॉट ऑब्जर्व वेरी इनएक्टिव पर्सन, आराम से बैठे हैं और जस्ट वॉचिंग टेलीविजन और स्लीपिंग एंड डूइंग नथिंग, तो दैट विल नॉट काउंट अंडर अंडर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑल दो उसको भी आजकल ऑब्जर्व किया जाता है, उससे भी सीखा जाता है, बट major observable behavior is when someone is active. In cognitive theory, Albert Bandura and Robert Sears, ये याद रखने आपको नाम, agree with the behaviorist learning theories of operant conditioning. ये भी हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट अपने लेक्चर में, operant conditioning and classical conditioning. But he adds two significant evolution process. दो एवोल्यूशन प्रोसेस क्या थे, आइडियाज क्या थे? इन अ ह्यूमन सोसाइटी पीपल लर्न बिहेवियर फ्रॉम एनवायरमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रोसेस। मीडिएटिंग प्रोसेसेस टेक प्लेस बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऑब्जर्वेशन और मीडिएटिंग समझने से पहले बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की एक बात करते हैं। 1961 में बेंडूरा जी ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था कि एक बोबो डॉल को बहुत पीटा, मारा, वायलेंट शो किया और ऑब्जर्व किया कि बच्चे अब उससे क्या सीख रहे हैं। तो ही कैरिड आउट हिज फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, अ स्टडी इन विच researchers physically and verbally abused a clown-faced inflatable toy in front of preschool-age children, which led to children to later mimic the behavior of the adults by attacking the doll in the same fashion. Although not a good thing to teach the kids, but this we can give the benefit of doubt of being the experiment. तो यही है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक तो हो गई डायरेक्ट और एक हो गई मीडिएटिंग प्रोसेस, दोनों समझते हैं। डायरेक्ट का तो अभी बोबोडॉल का भी एग्जाम्पल है, और जैसे बच्चे प्लीज, थैंक यू, सॉरी ये कहना सीख जाते हैं आसपास के लोगों से, पेरेंट्स से, पीयर्स से, अपने टीचर से, राइट। मीडिएटिंग प्रोसेस क्या हुआ कि किसी और के साथ कोई बिहेवियर होते हुए देखा और उससे सीखा। कैसे?
A student sees a classmate rewarded for answering questions correctly and thinks, अगर मैंने भी पार्टिसिपेट ज़्यादा किया और मैंने भी आंसर किए ना तो मुझे भी तारीफ मिलेगी. तो दिस थॉट मोटिवेट्स देम टू एंगेज मोर इन क्लास. एग्जाम्पल 2 देखिए. एक टीनेजर ऑब्जर्व करता है पियर्स फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रिस्की बिहेवियर सच एज किसी को बुली करना, किसी को टारगेट करना, किसी को अब्यूज करना, और फिर डिसाइड करता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होना जिसके कॉन्सिक्वेंस में मुझे कोई पनिशमेंट मिले. तो हम में से हर इंसान लगभग ऐसा ही करता है. वी नो कि किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वो हमने अपने ऑब्जर्वेशनल और मीडिएटिंग प्रोसेसेस के थ्रू ही सीखा है. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थियरी. बेंडूरा जी की सोशल लर्निंग थियरी के बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उनके कुछ की टेनेट्स या की प्रिंसिपल्स यू कैन से. लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. लर्निंग में मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है, सोशल कंटेक्स्ट भी इन्वॉल्व है और बिहेवियरल एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है. रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व होती है. लर्निंग कैन हैपन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शंस, नॉट जस्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. राइट. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग involves watching, interpreting and deciding whether to imitate behavior or not. करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. इवन इफ देर इज नो इमीडिएट चेंज इन बिहेवियर. बहुत बार ऐसा होता है हमने ऑब्जर्व किया, उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्टोर किया और छोड़ दिया, मे बी बहुत सालों तक भी. फिर हमें जाकर याद आता है अरे ऐसा भी किया जा सकता था. दैट पर्टिकुलर डे आई एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग. रीइंफोर्समेंट का रोल देखिए. While reinforcement influence learning, it is not the sole factor. Reinforcement मतलब किसी वजह से फोर्स किया जाना. तो फोर्स करके आप काम करवा तो सकते हैं, टू सम एक्सटेंट इट कैन वर्क, बट ये सोल फैक्टर नहीं है किसी की भी लर्निंग का. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, बिहेवियर, कॉग्निटिविज्म एंड एनवायरमेंट इंटरैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर. और ये तीनों चीज़ें अपने आप में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं. जो हमारा बिहेवियर होगा वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा, जो एनवायरनमेंट का पार्ट है वो हमारे बिहेवियर में आ जाएगा थ्रू कॉग्निशन स्टडीज. तो ये तीनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं. एक एक एग्जाम्पल करते हैं. कॉग्निटिव, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशनल, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का. कॉग्निटिव, एक स्टूडेंट रियलाइज करता है कि फ्लैश कार्ड्स जो हैं या किसी भी तरीके के कार्ड्स, क्विजेस, वो उसकी रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं. विकैरियस रीइंफोर्समेंट क्या हुआ कि एक बच्चा किसी और को देखकर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ था. अ चाइल्ड सीज अ सिबलिंग प्रेज्ड फॉर होमवर्क एंड डिसाइड्स टू स्टडी सिमिलरली फॉर कॉग्निशन. ऑब्जर्वेशन लर्निंग, टीनेजर अडॉप्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, लेकिन इमीडिएटली अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करते. बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है या उसके पास बॉयफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए. वो बिल्कुल नेक्स्ट डे नहीं आ जाता है, बट उस दिन से यू कैन से स्ट्रगल शुरू हो जाती है. राइट. और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. इट कैन बी द ब्रांड मेनिया, इट कैन बी यू नो इवन द करियर थिंग, कि एक मेरा दोस्त कोई करियर ऑप्ट करना चाहता है तो मैं भी उसी डायरेक्शन में चलना चाहूँगा या चलना चाहूँगी. तो वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, अ वर्कर एंजॉयज प्रेज फॉर अर्ली टास्क कंप्लीशन, लेकिन वैल्यू करता है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो भी मेरा सेटिस्फैक्शन है. राइट. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, एक स्टूडेंट जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, सीक्स ट्यूटरिंग बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजिंग क्लास पार्टिसिपेशन. तो एनवायरमेंट, कॉग्निशन, बिहेवियर सब कुछ एक साथ चेंज होना, दैट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. रोल मॉडल, ऐसी बात हम बहुत बार करते हैं. तो मॉडलिंग का बेसिकली क्या इन्वॉल्वमेंट है बिहेवियर को चेंज करने में या हमारी लर्निंग में. लाइव मॉडल्स, वर्बल इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक मॉडल्स. तो 3 तरीके की मॉडलिंग स्टिमुलाई बताई है बेंडूरा जी ने. कई बार हम बचपन में ऐसे लिखते हैं ना कि अपने रोल मॉडल के बारे में लिखिए. वही है ये चीज़, एक पर्सन जो कि डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है. बच्चे क्रिकेटर बनना क्यों चाहते हैं, छोटे बच्चे, कि हमें क्रिकेटर बनना है. वी वांट टू बी लाइक धोनी, वी वांट टू बी लाइक कोहली, वी वांट टू बी लाइक तेंदुलकर. राइट.
A basketball coach demonstrates the proper shooting technique to players during practice. वो उनके लिए live model हो गया. The players watch and then practice the technique themselves, learning by observing the coach's live demonstration. तो लाइव मॉडल्स जो बिल्कुल आपके सामने लाइव काम करें. इट कैन बी अ क्रिकेट प्लेयर जिसका आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं. इट कैन बी एनी पर्सन हु इज टीचिंग यू लाइव. या फिर लाइव में तो हो गया कि आप उस चीज को होते हुए देख रहे हैं. नेक्स्ट इज वर्बल इंस्ट्रक्शन. सिर्फ इंस्ट्रक्शन. एक कुकिंग शो का होस्ट आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक डिश को बनाना है. सपोज आप उसको रेडियो पर सुन रहे हैं, एफएम पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से एक डिश को बनाना है, और आप वही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करके, वही प्रोसेस यूज करके लर्न करते हैं एंड यू कुक इट. राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्बल इंस्ट्रक्शन आपके प्रॉपर काम आई. नेक्स्ट इज सिंबॉलिक मॉडल. सिंबॉलिक मॉडल क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन थ्रू मीडिया लाइक मूवीज, टीवी, लिटरेचर, इंटरनेट. पढ़ के, सीरियल्स देखकर, मूवीज देखकर, सीरीज देखकर हम कुछ सीखते हैं. तो दैट इज सिंबॉलिक मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉपुलर टीवी शो में कोई कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा या कर रही है. मान लीजिए उस कैरेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं. वी नो कि इट इज फिक्शनल और सिचुएशनल ड्रामेटाइज्ड है, तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. पिछले 20-25 सालों में हमने देखा है ना, एकता कपूर जी ने कितने झगड़े करवाए हैं घरों में, सास बहू के फ्रिक्शंस दिखा दिखा कर. उनसे कहीं ना कहीं सभी ने कुछ ना कुछ सीखा कि हाँ, ऐसे षड्यंत्र किए जा सकते हैं, इन बातों पर लड़ा जा सकता है, और किस तरीके से इन कैरेक्टर्स को फॉलो करना है. और भी बहुत सारे गुड और बैड इम्पैक्ट्स भी होते हैं लिटरेचर के, टीवी के, मीडिया के. लेकिन कई बार आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं उनको हम बहुत जल्दी कैच करते हैं. चलिए सोशल लर्निंग थियरी की एक बार समरी कर लेते हैं. रेवोल्यूशनाइजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग बाय इंटेग्रेटिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. अपने आसपास क्या हो रहा है उसको देख देख कर हम सीखते हैं. मूव्स beyond traditional behaviorism which focus solely on direct reinforcement and conditioning. कि किस तरीके से कब क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और उसमें क्या बिहेवियर रहता है. बिल्कुल डायरेक्ट ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म की थियरी से एक स्टेप आगे आ जाते हैं हम. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वेयर इंडिविजुअल एक्वायर न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग अदर्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस. कॉग्निटिव प्रोसेस का रोल हाईलाइट किया गया है, लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड इट फोकसेस ऑन इंटरैक्शन बिटवीन बिहेवियर, कॉग्निशन एंड एनवायरनमेंट. और 3 तरीके की मॉडलिंग जो हमने अभी अभी डिस्कस की. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, वर्बल मॉडलिंग जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, सिंबॉलिक मॉडलिंग जिसमें हम टेलीविजन, बुक, मीडिया से कुछ ना कुछ सीखते हैं. अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया. जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर हैं, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट. मैं आपको आंसर बताती चलूंगी. पॉज करिए, देखिए अपना आंसर, देखिए मेरे आंसर से मैच करिए और मुझे बताइए कि कितना स्कोर किया आपने. व्हाट इज द मेन प्रेमाइस ऑफ एल्बर्ट बेंड्यूरास सोशल लर्निंग थियरी. आई होप आपने पॉज कर दिया था. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. लर्निंग में ऑब्जर्विंग और इमिटेटिंग इन्वॉल्व होता है. वी ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स. According to Bandura's social learning theory, which of the following is not a type of modeling stimulus? Direct reinforcement जबरदस्ती नहीं की जाती. Option D is the right answer. What concept introduced by Bandura refers to learning that occurs by observing others and the outcome of their actions? That is vicarious reinforcement. Option C here is the right answer. Next, Bandura's concept of reciprocal determinism highlights the interaction between which 3 factors? कौन कौन से थे वो 3 factors? वो 3 factors थे बिहेवियर, कॉग्निशन एंड एनवायरनमेंट. ये हमने अभी वीडियो में कवर किया है. आई होप आपको याद है ये. Which type of modeling directly involves a person demonstrating the behavior? And the correct answer is live models.
आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड स्कोर्ड फुल मार्क्स. मुझे अपने मार्क्स बताइए कमेंट्स में. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक.